ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड वेवे को। उसका और उसके हस्बैंड का अभी रिपोर्टर से इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो लोग इतनी जल्दी इतने ज्यादा अमीर कैसे हो गए और शहर के रिचेस्ट मैन बन गए। विवी हमें बताती है कि 15 साल पहले उसकी स्टेप सिस्टर जिया ने बहुत ही चालाकी से उस लड़के से शादी कर ली होती है जिसके साथ विवी की एंगेजमेंट बचपन से तय थी। और फिर विवी की स्टेप मॉम उसकी शादी एक गरीब फैमिली में करवा देती है। फिर विवी की स्टेप सिस्टर जिया का जो हस्बैंड हान होता है उसके एक्सीडेंट में पैर चले जाते हैं और वो डिसेबल हो जाता है। जिया ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपने हस्बैंड हान को छोड़कर चली जाती है। और दूसरी ओर विवे अपने हस्बैंड जैंग के साथ मिलकर बिजनेस करती है और अब वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर जिया बहुत ही गरीब भिखारी हो चुकी होती है और रोड पर भीख मांग रही होती है। फिर जैसी वेवे यहाँ बाहर आती है, रिपोर्टर उससे सवाल करे जा रहे होते हैं। तभी जिया वेवे को देख लेती है और वो उसे पकड़ के यहाँ रोड पे ले आती है उसे मारने के लिए। आखिर वो इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकती है। और फिर एक कार आकर दोनों को हिट कर देती है और वेवे और जिया दोनों यहीं पर ही मर जाते हैं। पर टाइम यहाँ पे रिवर्स हो जाता है और वेवे 15 साल पहले के टाइम पर पहुंच जाती है और उसे पता लग जाता है कि उसका रीबर्थ हो गया है। और ये वो टाइम है जब उसकी और उसके स्टेप सिस्टर जिया की अभी शादी नहीं हुई है। तभी वेवे यहाँ सभी लोगों को अपनी स्टेप सिस्टर जिया के बारे में बातें करते हुए सुनती है, जो कि कह रहे होते हैं कि जिया किसी जैंग नाम के लड़के के साथ यहाँ रोमांस करने में लगी हुई है। वेवे सुनकर सोचती है कि जिया तो जैंग से शादी नहीं करना चाहती थी और उससे तो वो मेरी शादी करवा रही थी, तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो उसके साथ है। तभी जिया की फ्रेंड आकर उसे कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी सिस्टर अब तुम्हारे होने वाले हस्बैंड जैंग के साथ ये सब कैसे कर सकती है। उसने पहले तुमसे फाइट करके तुम्हारे फियांसी हान के साथ शादी करने का सोच ली थी ना, तो अब वो जैंग के पीछे क्यों पड़ गई है। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि चलो देखने चलते हैं कि वो लोग कर क्या रहे हैं। इतने में पुलिस ऑफिसर जिया और जैंग दोनों को ही पकड़ के ला रहे होते हैं। तो जिया सभी से कहने लगती है कि इसमें गलत क्या है, हम बस आजादी से प्यार कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। और फिर वो जैंग को भी कुछ बोलने के लिए बोलती है, तो वो भी डर के मारे सभी से कह देता है कि प्लीज हम दोनों को कोई सजा मत देना, हम लोग शादी कर लेंगे। और फिर जिया बेबी से कहती है कि मैं और जैंग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो सिस्टर तुम हम लोग को ब्लेम तो नहीं करोगी ना। जैन से अब मैं शादी कर लेती हूँ और वो यूजलेस हान से तुम शादी कर लेना। वेवे जिया के बिहेवियर से काफी शॉक होती है और सोचती है कि पिछली लाइफ में तो वो जैंग की तरफ देखती तक नहीं थी और सिर्फ हान से शादी करने के लिए पीछे पड़ी थी। तो अब आखिर इसे क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तरह इसका भी रीबर्थ हो गया है। तो वे भी मान जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी विश पूरी करती हूँ, तुम इसी से शादी कर लो और हान से मैं शादी कर लूंगी। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें इस बात का बाद में रिग्रेट ना हो। ऐसा बोल करके विवे जाने लगती है तो जिया उसे चिल्लाते हुए कहती है कि रिग्रेट मुझे नहीं तुम्हें होगा और इस लाइफ में रिचेस्ट वुमेन मैं बनूंगी। फिर हम देखते हैं विवे की फ्रेंड यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि मैं बार बार उस जिया को तुम्हें ऐसे बुली करने नहीं दूंगी। आखिर ऐसे कैसे वो अपनी मर्जी से फिर से तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को तुमसे छीन सकती है। मैं भी चाहती हूँ अपनी फैमिली की तरफ से तुम्हारी फैमिली से इस बात के लिए लड़ती हूँ। तो वे भी अपनी फ्रेंड को समझाती है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं तो हान से शादी करने के लिए बहुत ही खुश हूँ, वो सिटी से है और वो साथ ही साथ बहुत ही गुड लुकिंग भी है, तो मैं इतनी बड़ी अंधी थोड़ी ना हूँ तो जो इतने अच्छे लड़की को ठुकराऊंगी। उल्टा हान से शादी करने के बाद तो मैं 2 कटोरा और राइस खाऊंगी और खुशी से लाइफ जीने वाली हूँ। और फिर जिया ये सब बातें करके अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर हान को, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। उसका फ्रेंड विवे की तारीफ करने लगता है कि वो लड़की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हान भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। फिर हान का फ्रेंड उसे पूछता है कि वैसे लू फैमिली ने तो तुझे कहा था ना कि वो लोग अपनी बेटी जिया की शादी तुझसे करवाना चाहते हैं, लेकिन अब जिया तो किसी और मैन के साथ है, तो अब तो क्या करने वाला है। तो हान अपने फ्रेंड को इस बारे में बताता है कि मेरी बचपन से ही वेवे के साथ एंगेजमेंट तय थी और मैंने तो कभी भी जिया से शादी करने के लिए हाँ नहीं बोला था। फिर हम यहाँ घर पे देखते हैं जिया की मॉम से चिल्ला रही होती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जो तुम हान जितने अमीर लड़के को छोड़कर जैंग जैसे गरीब लड़के से शादी करने की बात कर रही हो। तो जिया अपनी मॉम को समझाने लगती है कि बार बार आप हान मत क्या करो, वो इतना भी अच्छा नहीं है। हाँ वो शहर से पढ़ के आया है तो क्या हो गया, सोचो अगर कभी उसकी फैमिली कोई इलीगल काम में फंसते हैं तो मैं भी उनके साथ घेरी जाऊंगी। तो इसकी मॉम कहने लगती है कि सच में तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो।
तो फिर जिया अपनी मॉम को समझाने लगती है कि मॉम आपको नहीं पता है, जैंग ना फ्यूचर में बहुत ज्यादा अमीर होने वाला है और वो रिचेस्ट मैन बन जाएगा। क्या पता उसके घर के नीचे से खजाना मिल जाएगा और फिर देखना वो अचानक से बहुत ही अमीर हो जाएगा। वेवे यहाँ पर आकर ये सुन लेती है और सोचती है कि जिया को लग रहा है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में जैंग के साथ मिलकर इस तरीके से अमीर हुई थी। कितनी बुद्धू है ये। जिया अपनी मॉम से कहने लगती है कि देखना, जब एक बार मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी ना तो फिर आपको भी कितना फायदा होगा। और फिर जिया विवे को देखकर कहने लग जाती है कि सिस्टर, अब जल्दी से तुम हान की फैमिली में बात करो कि अब मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी शादी वहाँ पर होगी। तो विवे मना कर देती है कि मैं नहीं बात करूंगी, तुम खुद कर लो। तो फिर जिया से चिल्लाने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी जैंग से शादी करने का सोच रही हो। देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि जैंग सिर्फ मुझे लाइक करता है और उसने मुझे बताया है कि वो तुम्हें बहुत ही बोरिंग समझता है और तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम मेरे जैंग से दूर रहो। विवे से चिल्लाकर कहती है कि हान ऑलरेडी मेरा फियांसी था, पर तुमने ही मॉम डैड को कहकर हमारी शादी एक्सचेंज करवाने की बात करी और अब तुम ही अपनी बात को पलटते हुए जैंग से शादी करना चाहती हो और उसके साथ इतना शेमफुल काम करके बैठी हो। तुम्हें तो शर्म नहीं आती है, लेकिन मुझे आती है। मैं नहीं जाऊंगी सामने से बात करने। तो फिर जिया गुस्सा होने लग जाती है और अपने डैड को रोते हुए कंप्लेन करने लगती है कि डैड देख लो, सिस्टर मान नहीं रही है और ये मुझसे जैंग को छीनना चाहती है, जबकि मैं जैंग से प्यार करती हूँ। फिर डैड कुछ कह नहीं रहे होते तो जिया की मॉम कहने लग जाती है कि अपनी बेटी को कुछ जवाब भी दो। अगर जिया रोएगी ना तो फिर हमारा बेटा भी रोने लगेगा। और फिर वो जिया के भाई का गाल नोचती है तो वो भी रोते हुए कहने लगता है कि डैडी, मेरी सिस्टर को ब्लेम मत करो। और फिर डैड विवी को चिल्लाने लगते हैं कि अपनी सिस्टर को बुली मत करो, अगर ये हान से शादी नहीं करना चाहती है तो तुम ही कर लो ना। तो विवी कहती है कि ठीक है, मैं हान से शादी कर लूंगी, लेकिन शादी के बारे में आपको ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने करी ना तो फिर मैं उन लोगों को रीजन बता दूंगी कि मेरी सिस्टर जिया और जैंग का अफेयर चल रहा है, इस वजह से मैं शादी नहीं कर रही हूँ। ऐसा मैं उन लोगों को बता दूंगी तो फिर हमारी फैमिली की भी एम्बेरसमेंट होगी, तो अच्छा रहेगा कि आप खुद ही बता दो। तो फिर डैड मान जाते हैं कि ठीक है, उन लोगों से मैं ही इस बारे में बात करूंगा। फिर वे घर के काम करने चली जाती है और जिया की मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जो तुमने जैंग के साथ मिलकर अपनी रेपुटेशन खराब कर ली और कह रही हो कि विवे की शादी हान के साथ हो जाए। तुम्हें पता है वो हान कितना अमीर है। तो जिया अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, अगर हमारी फैमिलीज के बीच में एंगेजमेंट ना होती ना तो वो हान कभी भी एक गाँव की लड़की से शादी नहीं करेगा, और आप लोग को क्या पता शादी के बाद वो मुझे बुली करेगा, तो फिर इसलिए आप लोग मेरी बात सुनो। मैं कह रही हूँ ना कि वो हान एक दिन बहुत गरीब हो जाने वाला है। फिर लोग के डैड को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है और वो बाहर चले जाते हैं। इतने में दो लेडीज यहाँ पर आई होती है और वो इन्हें बताने लगती है कि वो हान की फैमिली की तरफ से शादी के बारे में बात करने आई है और पीछे पीछे ब्राइड प्राइस भी आ रहा है जिसमें बहुत सारी महंगी महंगी चीजें हैं। और ये लेडीज इन लोगों को कहने लगती है कि आप लोग फैमिली कितनी किस्मत वाले, जो आप लोगों की शादी इतने अमीर फैमिली में होने जा रही है। और ये लोग पूछने लगते हैं कि वैसे आप लोग की वो लड़की कहाँ है जिसके साथ हान की शादी होगी। तो जल्दी से जिया की मॉम कहने लग जाती है कि यही हमारी बेटी है। जिया यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर वो इन लोगों से पूछने लगती है कि तुम लोग जिस ब्राइड प्राइस के गिफ्ट की बात कर रहे हो वो कहाँ पर है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। देखो, तुम झूठे लोग ना यहाँ से चले जाओ तो अच्छा होगा, और मैं बता दूं कि मैं कोई उस हान से शादी नहीं करने वाली हूँ। तभी इसकी मॉम फिर से इसे डांटने लगती है। तो जिया कहती है कि मैंने बोली थी ना मॉम कि मैं हान से शादी नहीं करूंगी। और फिर जिया इन दोनों लेडी से कहने लगती है कि तुम लोग जाओ और हान और उसकी फैमिली को इस बारे में बता दो कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती और मैं उनसे शादी नहीं करूंगी, और अगर उसे शादी करनी है ना तो मेरी सिस्टर से कर ले, क्योंकि वो दोनों वेस्ट एक दूसरे के परफेक्ट मैच रहेंगे। फिर जिया की मॉम से फिर से चिल्लाती है और इन लोगों से कहने लगती है कि आप लोग मेरी बेटी जिया की बातों पे मत आना, ये कुछ भी कह रही है और पागल हो चुकी है। तो फिर जैसे ही आंटी सुनती है कि इसका नाम जिया है तो फिर वो बताने लगती है कि हम तो यहाँ पर विवे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। फिर इतने में यहाँ पर विवे की फ्रेंड शाओ उसे लेकर यहाँ पर आ जाती है और दोनों मैच मेकर आंटी को बताने लगती है कि ये विवे है जिसके लिए आप हान की शादी के बारे में बात करने आए हैं। फिर जिया को यहाँ शौक लग रहा होता है कि ऐसे कैसे हान की फैमिली विवे से शादी करना चाहते हैं, उन्हें तो गाँव की लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी ना। मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ में मुझे हान की फैमिली से बिल्कुल भी मिलने का मौका ही नहीं मिला था और ना उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पांस मिला था, तो आखिर इस लाइफ में इतना अलग क्यों। तभी दोनों मैच मेकर आंटी कहने लग जाती है कि हान की फैमिली को विवे बहुत पसंद है, तो आखिर ऐसे कैसे वो उसे डिसलाइक करेंगे। फिर सभी लोग भी बातें करने लगते हैं कि विवे लकी है कि उसकी शादी इतनी अच्छी फैमिली में हो रही है। फिर विवे भी सोचने लगती है कि हान एक अच्छे कैरेक्टर का लड़का है और पिछली लाइफ में जिया की शादी उसके साथ हुई थी तो वो कितनी खुश रही होगी। तभी जिया चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाती है कि तुम लोग उस हान की तारीफ क्या कर रहे हो, इतनी क्या ब्लेसिंग। ये हान की फैमिली एक दिन बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे और वो हान एक डिसेबल हो जाएगा। फिर विवे जैसे ये सुनती है तो वो जिया को थप्पड़ लगाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि तुम हान और उसकी फैमिली की ऐसे बेइज्जती कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता भी है कि उसकी फैमिली ने देश के लिए इतना अच्छा काम किया है।
वो तो अच्छा हुआ तुमने ये सारी चीजें यहाँ बोली है, अगर बाहर जाके बोलती ना तो फिर हमारी फैमिली की कितनी बेइज्जती हो जाती। फिर जैसे ही मैच मेकर आंटी ये सुनती है तो विवे की तारीफ करने लगती है और कहती है कि सच में हान की फैमिली ने कितनी अच्छी लड़की चुने। और फिर आंटी विवे से उसकी तारीफ करते हैं कि हान की भी बहुत खुशनसीबी है कि उसे तुम जैसी अच्छी लड़की मिल रही है। और फिर ये आंटी हान और विवे की शादी को सेटल करके यहाँ से चली जाती हैं। फिर विवे के डैड खुश होने लगते हैं कि हान की फैमिली उनकी इतनी वैल्यू करके गई है। तो फिर वो विवे से कहते हैं कि अब हान से शादी करने के बाद तुम हमारी फैमिली की काफ़ी हेल्प करना। तो विवे जिया को थैंक्स करने लगती है कि सब मेरी सिस्टर का कमाल है, ये मुझे हान से शादी करने दे रही है। तो फिर जिया भी से सुनाती है कि तुम इतनी जल्दी इतना ज़्यादा खुश मत हो, तुम्हें पता भी है जैंग मुझे शादी करने के लिए ब्राइड प्राइस में 180 युआन और साथ ही साथ एक वॉच दे रहा है। पर हान की फैमिली तुम्हें क्या दे रहे? उन लोगों का ब्राइड प्राइस अभी तक मुझे नजर नहीं आया। इसका मतलब है कि वो लोग कोई सिंसियर नहीं है और वो लोग तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च करना ही नहीं चाहते। और तुम्हें पता है जैंग मुझे ब्राइड प्राइस में 180 युआन साथ ही साथ एक वॉच भी देने वाला है और तुम्हारा वाला तो तुम्हें कुछ दे ही नहीं रहा है। फिर इसके मॉम डैड तो खुश होने लगते हैं कि हमारी बेटी तो कितनी कमाल की है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि तो फिर आगे चल के तुम हमारी फैमिली की हेल्प करना और तुम्हारे भाई की भी। जिया बहुत ही बड़ाई मारने लगती है कि हाँ मॉम डैड वो तो आप लोग फिक्र मत करो और ये तो कुछ भी नहीं है, आगे चल के तो मैं रिचेस्ट मैन की वाइफ बनने वाली और एक रिचेस्ट वुमेन बन जाऊंगी। तो जिया की हरकतें देखकर विवेक को मन में हंसी आ रही होती है कि इसे क्या लग रहा है कि ये रिचेस्ट वुमेन इतनी आसानी से बन सकती है। फिर हम यहाँ पर जैंग को देखते हैं जो कि जिया को ब्राइड प्राइस में 2 बास्केट वेजिटेबल्स भेजता है। जैसे यहाँ पर ये वर्कर आकर बताता है कि ये ब्राइड प्राइस है तो फिर ये लोग शॉक रह जाते हैं कि आखिर ये वेजिटेबल्स किसने भेजा है ब्राइड प्राइस में। तो जिया कहने लगती है कि मॉम ऑफ कोर्स वो हान ने भेजा हुआ है। और फिर ये विवेक का मजाक उड़ाने लगती है कि देखो तुम्हारे लिए तो ब्राइड प्राइस में बहुत महंगी महंगी चीजें आ रही थी ना, तो ये क्या है। विवेक कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये हान की फैमिली की तरफ से। तो जिया हंसते हुए कहती है कि सिस्टर यहाँ पर सिर्फ आज हम दोनों की शादी हो रही है। और फिर हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो कि विवेक के लिए भी ब्राइड प्राइस भेजता है और साथ ही वो खुद भी साइकिल से यहाँ पर आ रहा होता है। फिर यहाँ पर जिया और उसके मॉम डैड देखने लगते हैं कि ब्राइड प्राइस में सिलाई मशीन आई हुई है। तो ये लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि क्या सच में ये हमारी फैमिली के लिए। जिया अपने मॉम डैड से कहने लगती है कि जरूर ये जैंग ने भेजा होगा मेरे लिए ब्राइड प्राइस। फिर ये अंकल बताने लगते हैं कि उस लड़के ने सिर्फ ये सिलाई मशीन ही नहीं बल्कि और भी महंगी महंगी चीजें भेजा है और साथ ही में एक साइकिल भी है जो कि वो खुद राइड करके यहाँ पर आ रहा है। फिर जिया और उसके मॉम डैड खुश होने लगते हैं पर विवेक को शक होने लगता है कि जैंग की फैमिली तो इतनी ज़्यादा गरीब है तो वो ये सब कहाँ ही अफोर्ड कर पाएंगे। फिर वो अंकल से पूछने लग जाती है तो फिर जिया से चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर ये सब मेरी जैंग की तरफ से नहीं आया है तो क्या तुम्हारे हान की तरफ से आया है। और फिर जिया तो मन में बहुत ही खुश हो रही होती है कि पिछली लाइफ में तो मुझे कोई ब्राइड प्राइज ही नहीं मिली थी लेकिन इस बार जैंग से शादी करने पर मुझे कितना कुछ मिल रहा है। और फिर ये विवेक का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि देखा तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं आया, मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें आई है। पर विवे मान नहीं रही होती है तो जिया को गुस्सा आती है और वो अपने मॉम डैड से कहती है कि देखो सिस्टर मुझसे कितनी ज़्यादा जेलस है और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ये सारी ब्राइड प्राइज मेरे लिए। अगर ऐसा रहा तो फिर मैं फ्यूचर में मॉम डैड आप लोग के घर नहीं आऊँगी। तो फिर मॉम डैड गुस्सा होने लगते हैं कैसे कैसे तुम नहीं आओगी, तुम आओगी। और फिर वो विवे को चिल्लाते हैं कि अपनी सिस्टर से ऐसे जेलस मत हो, अगर इतनी जेलसी हो रही है ना तो उस हान को बोलो हमें ब्राइड प्राइज देने के लिए, और नहीं दे सकता ना तो फिर तुम्हें फ्यूचर में आने की जरूरत नहीं घर पे। और फिर जिया विवे से कहने लगती है कि सिस्टर अब अपनी ये दोनों वेजिटेबल की बास्केट लेके निकलो यहाँ से, नहीं तो मेरी महंगी ब्राइड प्राइस के आगे ये बहुत ही चीप लग रहा है। ऐसा बोलते हुए ये वेजिटेबल उठा के फेंकने लगती है। तभी यहाँ पर जैंग आया होता है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है और इसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो फिर जिया तुरंत ही इसे वेवे की बेइज्जती करने लग जाती है कि देखो वेवे के वो फियांसी हान ने उसके लिए ब्राइड प्राइज में ये क्या भेजा हुआ है और वेवे की कितनी बेइज्जती हो चुकी है कि इसे ब्राइड प्राइज में 2 बास्केट वेजिटेबल्स मिले हुए, आखिर कौन ये देता है, छी छी। जैंग को तो ये सब सुन सुन के गुस्सा आ रही होती है और तभी इतने में हान यहाँ पर साइकिल चलाते हुए आ जाता है और फिर वो सीधा वेवे के सामने आकर उससे बताता है कि मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने आया हूँ। वो बहुत ही खुश हो रही होती है। इतने में जिया ये देखकर इसे चिल्लाती है कि आखिर तुम साइकिल राइड कैसे करके आए हो। तो ये कहता है कि ये साइकिल मैं वेवे को ब्राइड प्राइज में दे रहा हूँ तो मैं चला के लाया हूँ और ये सिलाई मशीन और भी सारी चीजें हैं वो मेरी तरफ से ब्राइड प्राइज है। तो फिर जिया इसे चिल्लाने लगती है क्या आखिर तुम वेवे को इतनी सारी ब्राइड प्राइज कैसे दे सकते हो। और वो मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में हान ने मुझे तो कोई ब्राइड प्राइज नहीं दिया था तो आखिर वेवे को वो ये सब क्यों दे रहा है। फिर हान इसे कह देता है कि मैं वेवे को ब्राइड प्राइज में कुछ भी दूं, आखिर इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तभी वेवे की फ्रेंड जिया से कहने लग जाती है कि तुम बुरा मत मानो, तुम्हें भी तो ब्राइड प्राइज मिली है ना, जैंग ने तुम्हें 2 वेजिटेबल्स दिया है ब्राइड प्राइज में, अब खाओ भर के इसे। फिर सभी लोग हंसने लग जाते हैं कि किसी ने भी ऐसी ब्राइड प्राइज आज तक नहीं देखा। जिया जैंग से कहने लग जाती है कि तुम तो मुझे ब्राइड प्राइज में घड़ी और कुछ पैसे देने वाले थे ना, तो वो कहाँ पर है।
तो वो बताता है कि वो तो मेरी मॉम ने मुझे छीन ली और उन्होंने देने से मना कर दी। जिया मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में वेवे को तो इसने ये ब्राइड प्राइज में दिया था, तो आखिर मुझे क्यों नहीं दे रहा है। तभी जिया की मॉम भी जैंग को चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी बेटी से ब्राइड प्राइज देने का वादा किए, वो क्यों नहीं दे रहे हो। तो फिर जैंग जिया से कहने लग जाता है कि तुमने तो मुझसे बोली थी ना कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें तो मुझसे मतलब है, और मैं गरीब भी हूँ तो भी तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तो अब ये सब क्या है। तो जिया मन में सोचती है कि हाँ अभी मैं चला लेती हूँ, आगे चल के तो ये अमीर होने वाला है ना, तो फिर मैं एक दिन रिच वुमेन बन जाऊंगी, तो अभी सहना ही पड़ेगा। फिर ये कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखना तुम एक दिन बहुत ही अमीर होने वाले हो, और अभी हमारी लाइफ कड़वी होगी तो क्या हुआ, आगे चल के बहुत ही स्वीट होने वाली है। और ये विवेक की लाइफ अभी स्वीट है तो क्या हुआ, आगे चल के इसकी लाइफ भी कड़वी हो जाएगी। तभी जिया की मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि मेरी बेटी पूरी पागल कैसे हो गई है, आखिर इस लड़के ने तुझे ऐसा क्या पिला दिया है जो तू इससे शादी करने के लिए पागल हो रही है। फिर यहाँ पर हान इन लोगों को बताने लगता है कि मैं और वेवे जा रहे हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो फिर डैड खुश होकर कहने लगते हैं कि हाँ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद घर आना, तुम लोग फिर डिनर करना। तो फिर जिया भी कहने लगती है कि डैड मैं और जैंग भी जा रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने, और फिर हम लोग भी साथ में डिनर करेंगे। तो डैड गुस्से में कह देते हैं कि खाना इतना भी ज्यादा नहीं है जो तुम लोग को भी मिलेगा। तो फिर जिया कहने लगती है कि अगर खाना नहीं है तो फिर आप लोग वेवे और इस हान को क्यों खाने पे इनवाइट कर रहे हैं। तो फिर जिया की मॉम कह देती है कि तुम्हें जैंग से शादी करने के बाद ना इसके घर पे चले जाना खाना खाने के लिए। तो फिर जिया को गुस्सा आ रही होती है और जैंग से हक करके कहता है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। तो फिर वो कह रही होती है कि कोई बात नहीं, और वो वेवे को देखकर सोचती है कि अभी स्माइल कर लो, आगे चल के तुम रोने वाली है। पिछली लाइफ में जब मैंने हान के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले ली थी तो उसके बाद उसने तुरंत ही मुझे किसी और लड़की के लिए छोड़कर चला गया था। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जिया हान से लड़ रही होती है कि तुम शादी के बाद ही किसी और लड़की को देखने के लिए जा रहे हो। तो वो उसे बताता है कि शीशी के ग्रैंडपा मेरे ग्रैंडपा की लाइफ सेवर थे और मैंने अपने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा, तो मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। फिर यही सब वो याद कर रही होती है और तभी यहाँ पर हान वेवे के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने निकलता है। जब दोनों अपना सर्टिफिकेट लेकर जा रहे होते हैं तो वेवे से पूछती है कि वैसे तुमने मुझसे शादी क्यों करे। तो ये कहता है कि तुम भूल गई हो हमारी शादी बचपन से ही तय थी। तो ये पूछती है कि अचानक से इतनी जल्दी क्यों। तो फिर ये बताता है कि तुम ही तो कह रही थी ना कि तुम मेरे साथ 2 कटोरा राइस खाने में खुश हो, तो मेरे पास मेरे घर में किसी की जरूरत थी जो 2 कटोरा राइस खा सके। तो ये सुनकर वेवे स्माइल करने लगती है और वो याद करती है कि जिस दिन वो अपनी फ्रेंड को ये कह रही थी तो यानी वो उस दिन उसकी बातें सुन रहा था। अब तभी यहाँ पर हान के पास एक लेडी आकर बताने लगती है कि शीशी बहुत ज्यादा बीमार हो गई है और उसे उल्टी भी हो रही है, तो तुम जल्दी से उसे देखने चलो। वेवे ये देखकर सोचने लग जाती है कि जो शीशी के ग्रैंडपा थे उसने हान के ग्रैंडपा की जान बचाए थे और उसके ग्रैंडपा का इसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए ये उसकी इतनी केयर करता है। लेकिन पिछली लाइफ में जिया उस लड़की से इतनी ज्यादा जेलस थी कि उसने इससे लड़ ली थी और इतनी बड़ी बात हो गई थी कि इन दोनों का डिवोर्स होने से बचा था। फिर ये याद करते हुए वेवे हान को कह देती है कि शीशी के कोई रिलेटिव नहीं है तो तुम्हें उसे देखने जाना चाहिए, और वो बीमार है ना तो तुम उसका ख्याल रखना, और ये लो ये मेडिसिन उसे दे देना। और फिर उसे जाने के लिए बोल रही होती है तो हान से बताता है कि शीशी के ग्रैंडपा मेरे लाइफ सेवर थे इसलिए मैं उसकी हेल्प करने जा रहा हूँ और तुम फिक्र मत करो मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। फिर कहती है कि हाँ तुम जल्दी जाओ। फिर इसके बाद वो चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि जैंग के साथ अपने ही घर पर होती है। तभी इतने में जिया को अपने मॉम की आवाज आ रही होती है जो कि इस बात पर बहुत ही गुस्सा हो रही थी कि जैंग ने उन लोगों को कोई ब्राइड प्राइज नहीं दिया है। फिर ये गुस्सा करने जा रही होती है तो जैंग से चुप कर आता है और कहता है कि वाइफ तुम फिक्र मत करो, मैं फ्यूचर में बहुत सारे पैसे कमाऊंगा ना तो वो तुम्हें ब्राइड प्राइज में दे दूंगा। तो कहती है कि हाँ मुझे तुम पर यकीन है। और फिर जिया यहाँ जैंग की क्लोज होने होकर की है तो वो उसे रोक देता है और कहता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना तो आज हम रेस्ट करते हैं। तो फिर वो उसे हक करके सोने के लिए खुश होती है और मन में सोचती है कि वो वेवे तो वहाँ पर रूम में अकेली पड़ी होगी और हान तो उसे छोड़कर चला गया होगा और बेचारी आज की वेडिंग नाइट अकेले गुजारेगी। फिर दूसरी तरफ हम वेवे को देखते हैं जो कि यहाँ अपने रूम में होती है और सोच रही होती है कि 10 बज गए लेकिन अभी तक हान आया नहीं है। फिर सोचती है कि जाने दो मैं सो जाती हूँ, पर तभी इतने में हान घर आ जाता है। फिर ये तुरंत ही उससे शीशी की कंडीशन के बारे में पूछने लगती है कि वो अब ठीक है कि नहीं। तो ये बताता है कि हाँ वो बहुत ही ठीक है और तुमने जो मेडिसिन दी थी उससे वो काफ़ी बेटर फील कर रही थी। तो फिर कहती है कि अच्छी बात है, अब मैं कल उसके लिए सूप बना कर दे दूंगी और वो भी तुम उसे दे देना। तो वेवे की बातें सुनकर हान तो बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। और फिर हान वेवे को पैसे देने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारी फैमिली को कोई सामान की ज़रूरत हो तो तुम उन्हें इससे खरीद देना। वेवे देखकर कहती है कि इतने सारे पैसे। तो वो उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ साथ में नहीं है और मैं यहाँ अकेले रह रहा हूँ और हमारी शादी भी बहुत जल्दी में हो गई और मैंने तुम्हारे लिए एक घर भी अरेंज नहीं कर पाया।
तो इसलिए मैं तुम्हें सॉरी करना चाहता था, और तुम फिक्र मत करो, जब मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स के घर लेके जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो वेवे कहती है कि कोई बात नहीं, ये सब काम की वजह से हो रहा है और मैं समझ सकती हूँ। और वो मन में सोचती है कि हान कितना अच्छा है, जो गुड लुकिंग होने के साथ साथ अपनी वाइफ के साथ भी इतना अच्छे से। फिर हान कहता है कि चलो अब सो जाते हैं। फिर उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करता है और कैंडल भी बुझा देता है, और फिर दोनों ही अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वेवी की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि हान क्या इतनी जल्दी काम पर चला गया। फिर वो जैसी बाहर आती है तो उसे देखकर जिया कहने लगती है कि सिस्टर, कल रात तो मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, लेकिन तुम कितनी बेचारी हो ना, तुमने कल पूरी रात अकेले रूम में काटी होंगी। तो वेवी कहती है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं अकेले थी। तो जिया कहती है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है सिस्टर, सब कोई जानता है कि हान तो कल शीशी से मिलने गया था और तुम अपने शादी वाले दिन ही रूम में अकेली पड़ी हुई थी। अब तभी इतने में डैड आकर जिया को चिल्लाने लगते हैं और उससे और जैंग से पूछने लग जाते हैं कि तुम लोग कुछ गिफ्ट लेकर भी आए हो या नहीं, या खाली हाथ आ गए। तो फिर ये लोग तुरंत ही टी लीव्स देने लगते हैं, जिसे लेकर डैड खुश तो नहीं होते। तो फिर जिया कहने लगती है कि डैड आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम मेरा हस्बैंड तो आपको घर पे मिलने आया है, लेकिन इस वेवे का देख लो, इसका हस्बैंड तो इसे छोड़कर कल रात किसी और वुमेन के पास था। तो डैड ये सुनकर वेवे से पूछने लगते हैं कि क्या कल रात हान घर पे नहीं आया। फिर स्टेप मॉम भी यहाँ पर वेवे का मजाक उड़ा रही होती है और अपनी बेटी जिया के लिए खुश हो रही होती है, और वेवे यहाँ बताने को करती है तो भी जिया उसकी बात पर बिलीव ही नहीं कर रही होती है। इतने में हान यहाँ पर पानी की बाल्टी लेकर आया होता है और वो कहने लगता है कि किसने कहा कि मैं कल रात घर नहीं आया। और फिर वो वेवे के डैड और स्टेप मॉम को बताने लगता है कि मैं कल रात लेट घर आया था और मैं और वेवे तो साथ में ही थे, और फिर जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि टैंक में पानी खत्म हो गया है, तो मैं पानी लाने चला गया था। वेवे के डैड ये सुनकर कहने लगते हैं कि तुम कितने अच्छे हो, लेकिन तुम शहर के हो, तुम्हें आखिर ये सब काम करने की क्या जरूरत थी, मैं पानी ले आता। फिर जिया इसे चिल्लाने लगती है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम कल रात शीशी का ख्याल रखने के लिए वहाँ गए थे। तो ये बताता है कि हाँ, शीशी मेरी सिस्टर जैसी है, इसलिए मैं उसका ख्याल रखने गया था क्योंकि वो बीमार थी, लेकिन कल मेरी शादी हुई थी तो ऑफ कोर्स मैं क्लियरली जानता हूँ कि मेरी वाइफ के लिए मुझे घर आना चाहिए। पर फिर जिया इसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने तो बताया था ना कि शीशी की ग्रैंडपा तुम्हारे ग्रैंडपा के लाइफ सेवर थे, तो तुम उसका वहाँ पे रोक के ख्याल रखने वाले हो, तो तुम वापस कैसे आ गए। तो वेवे से कहती है कि जिया तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें पता भी है ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, और तुम उससे कैसे सवाल कर रही हो, क्या तुम अपनी सिस्टर का अच्छा नहीं देखना चाहती हो। तो जिया इसे चिल्लाते हुए पूछने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या करी जो कल रात ये घर वापस आया। तो फिर हान जिया का हाथ पकड़ के रोकता है कि तुम बेबी को किस तरीके से ट्रीट कर रही हो, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि तुम बस मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करते जा रही हो, और मैं बस फादर इन लॉ की वजह से तुम्हारी ये सारी चीजें सह रहा हूँ। फिर जिया के डैड तुरंत ही जिया की जगह हान से माफी मांगते हैं कि हमने अपनी बेटी को बिगाड़ दिए, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दो। और फिर ये लोग जिया को डांटते हैं, साथ ही साथ जैंग भी जिया को समझाने लगता है कि और प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। तो वो इसे कहती है कि तुम मेरी साइड लेने के बजाय मुझे ही डांट रहे हो। तो जिया कहती है कि यहाँ बाहर झगड़ना बंद करो, अगर हमारे नेबर हमारी बातें सुनेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे कि कल ही हमारी शादी हुई और आज हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। फिर वेवे की स्टेप मॉम कहने लगती है कि चलो सबको ही घर के अंदर ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर जिया की मॉम वेवे और हान को अच्छा ब्रेकफास्ट दे रही होती है, और जिया और जैंग से कह देती है कि उनको अच्छा नहीं मिलेगा। तो जिया पूछ लगती है कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर डैड कहते हैं कि तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने हमें इतना अच्छा ब्राइड प्राइस दिया है, तो फिर उसे अच्छा ब्रेकफास्ट कराना तो बनता ही है, और साथ ही साथ अभी हमारे साथ हमारे घर में रहने वाला है, तो फिर ये अभी घर को रेनोवेट कराने में भी तो पैसे देने वाला है। तभी जिया तो मन में खुश होने लगती है कि उसे याद है पिछली लाइफ में भी हान यहाँ पर ही इन लोग के साथ रुका था, और उसके मॉम डैड ने खूब सारे पैसे उससे लूट चुके थे, और सारे पैसे खर्च करवा कर वो बहुत ही गरीब हो गया था। पर इतने में वेवे कह देती है कि मॉम डैड हम लोग आपके साथ आप लोग के घर पे नहीं रहने वाले, और वो मन में सोच रही है कि पिछली लाइफ में इन लोगों ने हान का पैसा खूब लूटे थे, और हर महीने की सैलरी तो यही लोग ले लेते थे, और फिर जब उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी तो उसका खुद का इलाज करवाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो इस लाइफ में मैं हान के साथ पिछली लाइफ की तरह बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। फिर इसके डैड और स्टेप मॉम पूछ लग जाते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पे नहीं रहोगे तो फिर कहाँ पे रहोगे, क्योंकि हान के पेरेंट्स तो यहाँ पे नहीं रहते हैं और उसका तो यहाँ पर कोई घर भी नहीं है। तभी वे हान से स्लो से कहती है कि तुम यहाँ पर सिक्योरिटी अंकल को बुला कर लेकर आओ, मुझे उनसे कुछ काम है। तो वो खुशी खुशी चला जाता है, और वेवे के डैड पूछ लगते हैं कि आखिर ये कहाँ पर चला गया, खाना तो खा के जाता। फिर वेवे के डैड कहने लगते हैं कि घर की रिपेयरिंग के बारे में हान ने कुछ जवाब नहीं दिया और तुम उससे पहले ही उसे कहीं और शिफ्ट करवाना चाह रही हो।
आखिर तुम क्या सोच रही हो? तो जिया कहती है कि डैड, ये हमारी सिस्टर हमारे घर पे पैसे खर्च करवाने ही नहीं चाहती अपने हस्बैंड के। पर फिर वे फिर से कह देती है कि मैं और हान यहाँ से शिफ्ट होके रहेंगे। तो जिया इसे स्लो से कहती है कि अब हान हम लोग की पैसों की मशीन है, तो तुम भूल जाओ कि उसे यहाँ से जाने को मिलेगा, तुम कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकती। और फिर डैड भी वेवे से कहने लग जाते हैं कि आज रात में हान से घर को रिपेयरिंग करवाने के बारे में बात करके रहूंगा और तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। तभी इतने में वेवे देखती है कि हान यहाँ पर सेक्रेटरी अंकल को लेकर पहुंच रहा है। तो ये तुरंत ही अपने डैड को कहने लग जाती है कि हम लोग पैसे नहीं देने वाले हैं और आप चाहे जो कर लो। तो उसके डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं और तभी हान आकर ये देख लेता है और वेवे के डैड को कहने लगता है कि आखिर आप मेरी वाइफ को कैसे मार रहे हैं। डैड कहते हैं कि तुम तो यहाँ से चले गए थे ना। तो ये कहता है कि अगर मैं वापस नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं लगता कि आप मेरी वाइफ को मार रहे थे। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी अंकल को भी देखकर वेवे के डैड पूछने लगते हैं कि मिस्टर लिू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर वो बताते हैं कि मुझे यहाँ पर वेवे ने बुलाई है कि उसे घर की प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है। फिर वेवे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने लगती है कि मैं यहाँ से अपने हस्बैंड को लेकर शिफ्ट होना चाहती हूँ, पर डैड चाहते हैं कि मैं घर को रिपेयरिंग करवाने में पैसे दूं, जबकि मैं जिस रूम में 2 साल से रह रही हूँ वो तो लकड़ी का रूम है और वहाँ पर पूरे बारिश का पानी आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं रह पाएंगे और अगर उसे रिपेयर भी करवाया जाएगा तो उसमें बहुत पैसा जाने वाला है। तो स्टेप मॉम गुस्सा आने लगती है कि आखिर सेक्रेटरी अंकल को ये सब क्यों बता रही है। फिर सेक्रेटरी अंकल तो ये सब जानने के बाद इन लोग को चिल्लाने लगते हैं कि आखिर ये लोग वेवे को कितने बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और उसे रहने के लिए एक ऐसा रूम दिए हुए। फिर सेक्रेटरी अंकल वेवे को फुल सपोर्ट देने लग जाते हैं कि उसका यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना तो बनता ही है, क्योंकि उसके फैमिली उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं और अपनी दूसरी डॉटर को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और उसे अच्छा रूम दिए हुए। तब यहाँ पर वेवे के डैड और स्टेप मॉम कहने लगते हैं कि ये हमारी फैमिली का मैटर है तो आप इसमें मत घुसो। पर तभी यहाँ पर हान भी कह देता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ अब यहाँ पे नहीं बल्कि कहीं और रहना चाहता हूँ और हम लोग रेंट पे रह लेंगे, आप लोग फिक्र मत करो। वेवे कहती कि ठीक है, फिर अब हम लोग अभी अपना सामान पैक करके निकलते हैं। और उसके बाद ये लोग सारी ब्राइड प्राइस को भी पैकिंग करवा के गाड़ी में बैठा कर यहाँ से लेके जा रहे होते हैं। और फिर वेवे के डैड और स्टेप मॉम को तो बड़ा धक्का लग रहा होता है, ये सारे सामान तो लेके जा रही है। और फिर हान तो वेवे के साथ साइकिल में बैठकर यहाँ से उसे लेकर चला जाता है और वेवे तो खुश होती है कि वो इन लोगों को अब उसका और खून चूसने नहीं देगी। फिर स्टेप मॉम यहाँ बैठकर रोने लग जाती है कि अब सारे सामान चले गए, अब हम क्या करेंगे। तभी ज़ैंगी ने रोकता है कि मॉम आप रो मत। तो ये से चिल्लाने लगती है कि तुमने तो कोई ब्राइड प्राइज लाए नहीं हो तो तुम तो चुप ही बैठे हो, आखिर हमारी बेटी इतनी पागल कैसे हो गई जिसे तुमसे प्यार हो गया। तो फिर जिया कहती है कि मॉम आखिर आप लोग ज़ैंग को क्यों चिल्ला रहे हो, सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के पास दिल नहीं है तो क्या हुआ, देखना जब ज़ैंग एक दिन बहुत ही अमीर हो जाएगा तो हम लोग आपको ये सब ब्राइड प्राइस तो क्या एक पूरा घर ही लेके दे देंगे। तो फिर डैड कहते हैं कि तुम लोग शादी की कैंडी तक तो लाए नहीं और बड़ी बड़ी बातें बड़ी कर रहे हो। और फिर मॉम डैड गुस्से में अंदर चले जाते हैं और जिया से कहने लगती है कि इन लोगों को क्या ही पता कि फ्यूचर में हमें खजाने में बहुत सारा सोना मिलने वाला है जिसे बेचकर हम बिजनेस करेंगे और शहर के रिचेस्ट मैन बन जाएंगे। ये सुनकर ज़ैंग खुश होने लगता है और पूछता है कि तुम सच कह रही हो। तो कहती है कि देखना मैं जो कह रही हूँ ना वो सच ही होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान और वेवे अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे साथ में डिनर कर रहे होते हैं और वो लोग इन लोगों को हैप्पी वेडिंग विश कर रहे होते हैं। और फिर डिनर के बाद हान वेवे के साथ अपने ग्रैंडपा से कॉल पर बात करने गया होता है और ग्रैंडपा वेवे से भी कॉल पे बात करते हैं और उससे कहते हैं कि सॉरी मेरी डॉटर इन लॉ को मैं एक बहुत बड़ी वेडिंग सेरेमनी नहीं दे पाया, लेकिन फिक्र मत करो मैं जल्द से जल्द अपना काम अरेंज करके तुम लोग की वेडिंग सेरेमनी के लिए जल्दी आऊँगा। वेवे कहती है कि ग्रैंडपा इसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और फिर ये हान को फ़ोन दे देती है उसे ग्रैंडपा से बात करने के लिए और फिर याद करने लगती है कि पिछली लाइफ में हान के साथ बहुत ही बुरा होता है, उसकी फैमिली के ऊपर इलीगल काम का झूठा इल्ज़ाम लग जाता है जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली को सज़ा मिलती है कि वो लोग ज़िंदगी भर आइलैंड पे जाके रहेंगे और वो और उसका नेफ्यू दोनों ही झूठे इल्ज़ाम में फंस जाएंगे। फिर कॉल पर बात करने के बाद ये से कहता है कि चलो अब हम घर चलते हैं, पर फिर वेवे को ठंडी लग रही होती है तो वो उसे जल्दी से अपना जैकेट से कवर करता है और वेवे सोचने लगती है कि ये मेरे साथ कितना अच्छे से है, आखिर मैं इसकी हेल्प कैसे करूँ। और फिर उसके बाद वेवे को अच्छा आइडिया आता है और वो हान की हेल्प करने में लग जाती है। पर फिर हम देखते हैं कि जिया इससे काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है और उसे याद होता है कि पिछली लाइफ में हान की फैमिली कौन से इलीगल काम में फंस गए थे और जिसकी वजह से उसे भी सब में प्रॉब्लम में फंसना पड़ गया था। तो इसलिए अब ये वेवे का सब कुछ खराब करने के लिए खुद ही जाकर हान की फैमिली के बारे में कंप्लेंट करने लगती है। पर वेवे ने पहली तैयारी कर चुकी थी और वो हान और उसकी फैमिली का नाम क्लियर करती है कि उन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। और फिर ऑफिसर तो यहाँ पर जिया को चिल्लाते हैं कि वो हान और उसकी फैमिली के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, तो ऐसे तो फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी। तभी यहाँ पर जिया की मॉम उसकी साइड लेते हुए उन लोग से उसके लिए माफ़ी मांगती है और जिया को डांटने लग जाती है।
जिया को तो काफ़ी शौक लग रहा होता है कि पिछली लाइफ की चीज़ें आखिर वापस कैसे नहीं हुई और ऐसे कैसे इसके ऊपर अब वो झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा। और फिर जिया को पनिशमेंट के तौर पे माइक में अपनी गलती के बारे में सभी को बताना होता है और फिर इस एरिया के सभी लोग इस बारे में सुन लेते हैं और फिर जैंग से भी कहने लगते हैं कि उसने किस वाइफ से शादी किया है जो कि उसकी बेइज्जती करवा रही है। फिर यहाँ जिया बाहर आने के बाद बेबी से कहने लगती है कि क्या अब तुम खुश हो गई। फिर इतने में एक लड़का यहाँ पर आकर हान को बताने लगता है कि शीशी की फिर से तबीयत खराब हो गई है और इस बार तो उसे पैर में किसी सांप ने काट लिया है, तो तुम जल्दी से चलो। तो फिर हानी सुनते के साथ ही चला जाता है और जिया बेबी से कहती है कि देख लेना तुमने, फिर से वो उस लड़की के लिए तुम्हें छोड़कर चला गया और देख लेना वो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा होगा और फिर वो तुम्हें एक दिन छोड़ देने वाला है। बेबी से कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें क्या ही पता है। पर फिर भी जिया इसे वार्निंग दे रही होती है कि अब उसकी लाइफ तो खराब हो चुकी है। पर तभी इतने में यहाँ पर जैंग आता है और वो जिया को चिल्लाने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद कर लो, अब तुमने ऐसी मेरी बहुत बेइज्जती करवा चुकी हो। और फिर वो उसे लेकर घर जाता है। पर विवे यहाँ मन में सोचती है कि अब उसकी बारी है उस लड़की शीशी से मिलने की। फिर ये भी शीशे से मिलने के लिए पहुंचती है और देखती है कि उसके पैर में सांप काटा हुआ होता है और हान उसे कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। पर फिर विवे यहाँ पहुंचकर उसे बताती है कि वो कम से कम उसका फर्स्ट एड कर सकती है। फिर ये उसे पट्टी वगैरह लगा देती है और समझा देती है कि अब उसे अपना ख्याल रखना होगा। और फिर शीशी का ट्रीटमेंट करने के बाद वे हान को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ जिया को देखते हैं जिसको जैंग बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि तुमने सभी के सामने मेरी बेइज्जती करा दी हो और अब सारे लोग हमारे बारे में ही बातें कर रहे हैं। और फिर वो इसे मारने लग जाता है। तो जिया याद करती है कि पिछली लाइफ में वो तो विवे का कितना ख्याल रख रहा था। फिर ये इसे कह देती है कि आखिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो, तो ये इसे और मारने लग जाता है। और फिर जिया को चोट लग जाती है तो वो यहाँ से भाग जाती है कि मैं अपने मॉम डैड को तुम्हारे बारे में कंप्लेन करूंगी। तो फिर तो जैंग डर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया अपनी मॉम के साथ मिलकर विवे के क्लिनिक गई होती है। पर वे मेडिसिन देने से पहले कह देती है कि पहले पैसे फिर मेडिसिन मिलेगी। तो फिर उसकी मॉम और उसकी सिस्टर से ब्लैकमेल करने लगते हैं कि वो फैमिली से कैसे पैसे ले सकती है, उन लोगों ने भी तो उसे घर में रखा और खिलाया पिलाया। तो फिर वे याद दिलाती है कि आप भूल चुकी हैं कि आप जो मुझे खिलाती पिलाती थी और घर में रखती थी, मैं उसके पैसे दिया करती थी। तो इसलिए अगर आपको मेडिसिन भी चाहिए तो पहले पैसे देने पड़ेंगे, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे पैसे वापस करना, तो फिर मैं आपको पैसे के बिना ही मेडिसिन दे दूंगी। तो फिर इन लोग का मुंह बंद हो जाता है। और तभी इतने में शीशी यहाँ वेवे की क्लिनिक आई होती है उसे अपनी पट्टी चेंज करवाने के लिए। तो वेवे उसे मेडिसिन लगा के उसकी पट्टी चेंज कर देती है और दोनों अच्छे से बात कर रहे होते हैं। तो जिया को काफ़ी शौक लगता है और वो कहने लग जाती है कि तुम इस लड़की से इतने अच्छे से बात क्यों कर रही हो, ये तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे छीन रही है। तो फिर शीशी से चिल्लाती है कि तुम मेरे बारे में क्या बात कर रही हो और मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। और फिर वो इस जिया को चिल्लाकर यहाँ से चली जाती है। तो फिर जिया वेवे से कहती है कि तुम इतना खुश होने की एक्टिंग मत करो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि हान तुमसे बहुत ही दूर रहता है और उसने आज तक तुम्हें टच भी नहीं किया होगा। फिर वो अपनी पिछली लाइफ की चीजें याद करती है कि जब भी वो हान के क्लोज जाती थी तो वो उसे दूर कर देता था और उसे चालाक लड़की बोलता था। अब यहाँ वेवे सोचती है कि आखिर ये ऐसी बात क्यों कर रही है। वेवे भी समझ जाती है कि लगता है हान ने पिछली लाइफ में कभी उसे टच किया ही नहीं। फिर जिया से कहने लगती है कि लगता है मैंने बिल्कुल सही बोली हूँ और फिर वो इसका मजाक उड़ा रही होती है। तो वेवे इसे थप्पड़ लगा देती है। जिया की स्टेप मॉम वेवे को चिल्लाने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वेवे कहती है कि ये मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी रूमर फैला रही है तो मैं इसे सुन के नहीं लूंगी। तो फिर जिया की मॉम भी उसे समझाती है कि हाँ तुम्हें अपनी सिस्टर के बारे में ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। जिया कहती है कि मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ बल्कि मैंने सच बोल दी हूँ, इसलिए तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। तो फिर वेवे से बताती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुशी से रह रही हूँ और मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड जैंग ने आज तक तुम्हें कभी टच नहीं किया होगा, इसलिए तुम मुझे ये सब कह रही हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीमार है। तो फिर ये भी सोचने लग जाती है कि जैंग में कुछ गड़बड़ी तो है। फिर वो घर आने के बाद जैंग के क्लोज फिर से होने की कोशिश करती है पर वो इसे दूर कर देता है। तभी ये उसे पूछने लगती है कि क्या उसके अंदर कुछ कमी है। तो फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और इसे मारने लगता है। उसकी मॉम भी जैंग का ही साथ दे रही होती है, क्या ऐसे कैसे ये लड़की उसको ऐसे बोल सकती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं वेवे यहाँ रात में सोते हुए अपनी पिछली लाइफ की चीजें के बारे में सपना देख रही होती है, कैसे जैंग उसे दूसरों को बेचकर पैसे कमाया करता था। और फिर ये सपने में उसका नाम भी ले रही होती है। तभी इसे हान उठाता है और कहता है कि आखिर तुम जैंग का क्यों नाम ले रही थी, क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो वेवे कहती है कि तुम ये क्या सोच रहे हो, मेरे पास इतना हैंडसम हस्बैंड है, उसे छोड़कर मैं दूसरे के बारे में कैसे सोचूंगी। वो तो सपने में वो दोनों मुझे बुली कर रहे थे, इसलिए मैं तभी उसकी वजह से उसका नाम ले रही होंगी। तो हान ये सुनकर खुश हो जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वेवे से कहती है कि तुम मेरा छोड़ो, अपना बताओ। तुम्हारी शादी तो उस जिया के साथ होने वाली थी ना, तो अब तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं हुई तो तुम्हें रिग्रेट हो रहा है।
तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी जिया से शादी करने का सोचा ही नहीं था। तो फिर ये खुशी होने लग जाती है और फिर उसे बताती है कि चलो अब जल्दी से सो जाते हैं, कल मुझे अपने काम के लिए भी जाना है और शिप वगैरह को ध्यान देना है। ये कहता है कि तुम्हें शिप पालने का बहुत ही शौक है, तो क्यों ना हम लोग शिप फार्म खोल लेते हैं। फिर वेवे को ये आइडिया पसंद आता है और ये लोग ये बिजनेस स्टार्ट करने का सोच लेते हैं और फिर इस बिजनेस में गांव के और भी लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और ये लोग काफ़ी बड़ा शिप का फार्म खोल लेते हैं। और ये बात जैंग को भी पता लग जाती है और वो जिया को बताने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर ने खुद का शीप फार्म खोल लिए, तो इससे हमें भी फ़ायदा होगा। तुम जाओ अपनी सिस्टर के पास इन्वेस्टमेंट की बात करो कि हम लोग भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में। और क्योंकि वो तुम्हारी सिस्टर है ना, तो अभी से वो अपनी तरफ से पैसे लगा ले और फ्यूचर में जो पैसा आएगा हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो जिया जाने के लिए नहीं मान रही होती है कि मैं अपनी सिस्टर से हेल्प नहीं लूँगी। तो ये कहता है कि तुम खाक मुझे अमीर देखना चाहती हो, बस सपने दिखाती रहती हो कि हम लोग रिचेस्ट मैन बनेंगे, लेकिन जब तुम मेरे लिए कुछ करोगी ही नहीं तो आखिर मेरी कुछ हेल्प कहाँ से होगी। तो फिर ये जाने के लिए मान जाती है और फिर जाकर विवेक से बात करती है कि हम लोग तुम्हारे शिप फार्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि तुम मेरी सिस्टर हो तो अभी मेरी तरफ से तुम पैसे लगा लो और फ्यूचर में मैं तुम्हें पैसे रिटर्न कर दूंगी। तो विवेक मना कर देती है कि मैं क्या तुम्हें पागल नजर आ रही हूँ, देखो अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट कर रही है तो पहले रियल पैसे लाओ और फिर ही तुम्हें अपना फायदा मिलेगा, नहीं तो ऐसे मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाली हूँ। तो फिर जिया भी इसे कह देती है कि तुम्हें इस बात का बाद में रिग्रेट होगा और फिर वो यहाँ से जाने का नाटक करती है। तब इतने में जो यहाँ पर विवेक के वर्कर होते हैं वो बताने लगते हैं कि उसके शिप बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। तो विवेक जाकर देखती है कि उन्हें क्या हो गया है। जिया ये सारी बातें सुन लेती है और सोचती है कि लगता है इसके शिप मरने वाले हैं, फिर तो इसका बिजनेस खराब हो गया। मैं अभी जाकर सारे लोगों को बता देती हूँ ताकि वो लोग जल्दी से इसके फार्म में से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल ले, फिर इसका बिजनेस तो खराब हो जाएगा और इसे बहुत नुकसान होगा। फिर ये जाती है जैंग के साथ मिलकर सभी को अपनी बातों में ले लेती है और वो लोग डर जाते हैं कि उन लोगों ने पैसे लगाए थे, तो अब अगर शिप मर जाएगी तो फिर उन लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो ये लोग वेवे को चिल्लाकर उसे पैसे मांगने लगते हैं। तो वेवे भी उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो लोग नहीं मान रहे होते हैं। तो फिर ये सभी के पैसे वापस करवा देती है और फिर सभी को बताती है कि उसकी शिप्स को तो कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो सुबह उन लोग को एनर्जी नहीं थी इसलिए वो लोग हिल नहीं रहे थे, लेकिन अभी वो लोग बिल्कुल ठीक है। फिर सभी लोग को बहुत ही शौक लगता है और ये लोग जिया को चिल्लाने लगते हैं कि तुमने हमारा कितना नुकसान करवा दी। जिया कहती है कि मेरी क्या गलती, तुम लोगों ने मेरी बात पर बिलीव किए तो तुम्हारी इसमें गलती है। और फिर सारे लोग मिलकर जिया और जैंग को चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, तो इसका भरपाई तुम लोग करोगे। तो फिर जैंग इन लोग को पैसे देने के लिए मान जाता है और नोट लिख के दे देता है कि ये पैसे वो फ्यूचर में भर देगा। और फिर जैंग जिया के साथ घर जाने के बाद उसे काफी मारने लगता है कि तुमने मेरा कितना नुकसान करवा दी, काश मेरी शादी तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी सिस्टर के साथ हुई होती, वो कितनी दिमाग वाली है और कितना काम कर लेती है। फिर ये इसके मुंह पे ऐसा मार देता है कि उसके नाक में से और मुंह में से खून आने लगता है। फिर तो ये डर जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि ये तो बेहोश हो गई है। फिर यहाँ पर जिया के मॉम डैड जिया को लेकर विवेक के पास पहुंचते हैं और उसे इसका ट्रीटमेंट करने के लिए बोलते हैं, तो ये मना कर देती है और कहती है कि आप लोग को इसे लेकर कोर्ट जाना चाहिए और इससे जैंग का डिवोर्स करवाना चाहिए कि आखिर वो इसे कैसे मार सकता है। तभी जिया उठ जाती है और कहती है कि ऐसे कैसे, मैं बिल्कुल भी उससे डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ, वो फ्यूचर में अमीर होने वाला है और वे सब मेरा खराब करना चाहती है और ये मुझे अमीर होते हुए नहीं देखना चाहती है, इसलिए ये मेरे डिवोर्स करवाने के पीछे पड़ गई है। ये सब बोलकर जिया यहाँ से चली जाती है और फिर जब वो घर के बाहर पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि जैंग और उसकी मॉम तो यहाँ से कहीं और चले गए। तभी इतने में यहाँ पर जैंग का कोई अंकल आया होता है जिसे के बारे में ये याद करने लगती है कि पिछली लाइफ में वो बहुत ज़्यादा अमीर था, तो ये सोचती है कि ये उसका फ़ायदा उठाकर काफ़ी पैसे लूट सकती है। तो ये उसे सेड्यूस करने लग जाती है और वो भी इसका फ़ायदा उठा रहा होता है। फिर वो उसे कुछ पैसे वगैरह दे देता है और साथ ही साथ ये बताता है कि घर के नीचे अगर वो खड्डा खोदेगी तो उसे एक खजाने का बॉक्स मिलेगा। फिर ये बहुत ही खुश हो जाती है कि अब वो पक्का अमीर होने वाली है। फिर वही जाकर उस बॉक्स को ढूंढती है और उसे ले जाकर सभी को बताने लगती है कि उसे सोना मिल गया है और अब वो बहुत अमीर हो गई है। और फिर वो बहुत बड़ाई मार लेती है और अपने डैड को भी विवेक के साथ रिश्ता तोड़वा लेती है कि अब उन्हें विवेक की कोई ज़रूरत नहीं है और वो अपने डैड का ख्याल खुद रख लेगी क्योंकि अब वो बहुत अमीर हो जाएगी। पर फिर इसके बाद जब वो ये बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर सोना नहीं बल्कि पत्थर निकलते हैं और फिर वो शॉक हो जाती है और ये लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और विवेक उसे बताती है कि जिस अंकल को तुम अमीर समझ रही थी ना, वो तो एक जासूस है और पुलिस उसे ढूंढ रही है क्योंकि वो इलीगल काम कर रहा है और तुमने भी उसकी हेल्प की हो, इसलिए अब तुम्हें भी ये पुलिस अरेस्ट करेगी। फिर जिया बहुत ही गुस्सा होने लगती है विवेक के ऊपर कि आखिर तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा क्यों हुआ और इस लाइफ में भी मेरे साथ ही क्यों बुरा हुआ। और फिर वो उसे मारने की कोशिश करे और पुलिस इसे अरेस्ट करके लेके जाते हैं। फिर जिया के डैड से माफी मांगने लगते हैं तो वो कह देती है कि आपने तो मेरे साथ रिश्ता तोड़ चुके हैं ना, तो आप ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर वो और हान अपनी हैप्पी लाइफ बिता रहे होते हैं और इन लोगों को गुड न्यूज मिलती है, प्रेग्नेंट हो गई है और इन लोग के 3 बेबी होने वाले हैं।
फिर ये लोग तो बहुत ही हैप्पी होते हैं और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और इनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और वेवे और हान अब बहुत ही अमीर हो चुके हैं और शहर के रिचेस्ट मैन बन चुके हैं। तो न्यूज़ रिपोर्टर इन लोगों से सक्सेस की स्टोरी सुनने आए होते, पूछते हैं कि उसने आखिर 3 बच्चे होने के बाद भी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे देने का सोची और उसने पढ़ाई वगैरह भी कैसे करी। तो फिर वो बताती है कि सारा कमाल मेरे हस्बैंड का है, इससे मेरी बहुत केयर किया और मेरा ध्यान रखा और हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि एक हैप्पी फैमिली के पीछे दोनों पार्टनर का सपोर्ट का हाथ होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वे प्रेग्नेंट होती है तो वो अपनी स्टडी भी कर रही होती है और साथ ही साथ बिजनेस को भी हैंडल कर रही होती है और हान उसका पूरे में साथ दे रहा होता है और उसका पूरे तरीके से ख्याल रख रहा होता है। दूसरी तरफ जिया की ज़िंदगी बहुत बेकार हो चुकी होती है और वो अपने आप को बेचकर पैसे कमा रही होती है और वो न्यूज़ में देखती है कि वे कितनी ज़्यादा लकी है और इतनी ज़्यादा अमीर हो गई है। तो इस बात से वो इतनी जेलस हो जाती है कि बिल्डिंग से कूद कर अपनी खुद की जान ले लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वेवे और हान यहाँ पर अपने बच्चों के साथ अपनी हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।